अस्सलामुअलैकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 10th उर्दू के निसाब में शामिल अफसाना गरम कोट और राजन सिंह बेदी से मुतालिक चंद अहम सवालात और जवाब कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, राजन सिंह बेदी की सने पैदाइश क्या है? 1920, 1915, 1918, 1923। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1915 ईस्वी। राजन सिंह बेदी की सने पैदाइश क्या है? 1915। यानी आप किस सन में पैदा हुए हैं? 1915 ईस्वी में। अगला सवाल देखिएगा, राजन सिंह बेदी की सने वफात क्या है? यानी किस सन में आपका इंतकाल हुआ है? 1984 में, 1988 में, 1987 में या फिर 1982 ईस्वी में? चलिए मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1984 ईस्वी। अगला सवाल, राजन सिंह बेदी के नॉवेल की निशानदेही कीजिए। कोख जली पहले ऑप्शन में है, दूसरे में है एक चादर मैली सी, तीसरे में हाथ हमारे कलम हुए और चौथे में है ग्रहण। यानी आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो कि राजन सिंह बेदी का नॉवेल है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। राजन सिंह बेदी की जाए वफात क्या है? जाए वफात का मतलब यानी किस जगह आपका इंतकाल हुआ है, किस जगह आपकी वफात हुई है। पहले ऑप्शन में है दिल्ली, दूसरे में है लाहौर, तीसरे में है मुंबई और चौथे ऑप्शन में है लखनऊ। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुंबई। यानी 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, राजन सिंह बेदी का नॉवेल एक चादर मैली सी कब अमल में आया? 1965, 1966, 1962 या फिर 1960? राजन सिंह बेदी का ये इकलौता नॉवेल है, 1965 में आया था या फिर जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1962 ईस्वी। अगला सवाल देखिएगा, राजन सिंह बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 1967 में, 1965 में, 1969 में या फिर 1962 ईस्वी में? तो जवाब दीजिए सब लोग, राजन सिंह बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1965। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो ऑप्शन में देखें, ग्रहण है, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए या फिर दाना व दाम। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दाना व दाम। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब है दाना व दाम। अगला सवाल देखिएगा, राजन सिंह बेदी के ड्रामों के मजमुए की निशानदेही कीजिए। बेजान चीजें हैं, एक चादर मैली सी, ग्रहण है या फिर दाना व दाम? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बेजान चीजें। याद रखिएगा राजन सिंह बेदी के ड्रामों के दो मजमुए हैं, ये भी आपको जहन में रखना होगा। एक है बेजान चीजें और दूसरा आपका हो जाएगा सात खेल। अगला सवाल देखिएगा, सात खेल सिर्फ के एतबार से क्या है? नॉवेल है, अफसानवी मजमुआ है, ड्रामों का मजमुआ है या फिर खाकों का मजमुआ है? तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ड्रामों का मजमुआ है। अभी मैंने आपको बताया है कि राजन सिंह बेदी के ड्रामों के दो मजमुए हैं, एक है बेजान चीजें और दूसरा है सात खेल। अगला सवाल देखिएगा, राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ दाना व दाम कब अमल में आया? 1932, 1938, 1930
या फिर 1936? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1936। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। अब देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी के ताल्लुक से पहली चीज क्या याद रखनी है कि 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है सियालकोट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। दो अहम चीजें आपको क्लियर होगी। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों के कुल कितने मजमुए हैं? तो याद रखना है आपके 6 अफसानवी मजमुए हैं। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा दाना व दाम। पहला अफसानी मजमुआ है 1936। ऐसे ही दूसरा अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो वो है ग्रहण, ग्रहण 1942। इसी के साथ साथ में कोख जली, कोख जली 1949। इसी के साथ साथ में अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो 1965। इसी के साथ साथ में हाथ हमारे कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए 1974। इसी के साथ साथ में मुक्ति बोध 1982। तो ये कुल 6 अफसानवी मजमुए हैं किसके भाई? राजेंद्र सिंह बेदी के। ड्रामों के 2 मजमुए पीछे में आपको बता चुके हैं, बेजान चीजें 1943 और 7 खेल 1974। इकलौता नावल है एक चादर मैली सी 1962। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें राजेंद्र सिंह बेदी के ताल्लुक से इन्हें आप याद रखेंगे। अब निसाब में आपका जो अफसाना शामिल है वो है कौन सा है? गरम कोट। गरम कोट में किसकी कहानी बयान हुई है? तो आपको याद रखना है गरम कोट एक गरीब इंसान के कोट ना खरीद सकने की कश्मकश और घरेलू प्यार मोहब्बत की पुरलुत्फ कहानी है। यानी वो इंसान कोट खरीदना चाहता लेकिन इंतहाई गरीब है, गुर्बत की वजह से कोट नहीं खरीद पाता है। तो उसी कश्मकश में कहानी आगे बढ़ती है और उनके आपसी जो ताल्लुकात हैं यानी मियाँ और मियाँ बीवी के बीच में उनकी जो मोहब्बत है, उनकी जो उल्फत है, उसके ताल्लुक से ये कहानी है। तो ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।